नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दलित स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आईटी का एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेता है और उसके बाद जब एडमिशन की बारी आती है तो एडमिशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा एकत्रित नहीं कर पाता। इसीलिए जिस दिन एडमिशन लेना था उस दिन वो एडमिशन नहीं ले पाता है और इसका रीज़न सिर्फ इतना था कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि उसने अपने रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें एडमिशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन सही समय पे कोई भी रिश्तेदार उनको पैसा नहीं दे पाता है और इसी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाता है। कुछ दिन बाद उस लड़के की सिस्टर कहीं से पैसा मैनेज करती है और उसे ट्रांसफ़र करती है और इसके बाद वो पहुंचता है आईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे और पेमेंट करने का प्रयास करता है, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता है। फिर ईमेल के माध्यम से वहाँ के अथॉरिटीज़ को कनेक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ से साफ साफ इन्हें मना कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये सेंटर पे जाकर के विजिट करता है और कहता है कि अब मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया है, अब प्लीज़ मुझे एडमिशन दे दें। लेकिन आईटी के अथॉरिटीज़ यह कहकर मना कर देते हैं कि ऐसा रूल हमारे पास नहीं है, आपको जो समय दिया गया था वो समय पे आपने एडमिशन नहीं लिया, रीज़न कुछ भी हो मैं आपका एडमिशन नहीं लेने वाला। और इसके बाद ये बच्चा परेशान हो जाता है, पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये बच्चा अपना हर संभव प्रयास करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर इसे कोई सजेस्ट करता है कि जा करके आप किसी वकील से मिलिए, वहीं से कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। ये बच्चा एक वकील के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, रोने लगता है, कहता है कि मेरी जो सीट थी इतनी मेहनत से मैंने इसे पाया था और पैसे के अभाव में ये चला गया। वकील साहब कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कुछ यदि हो जाए तो प्रयास ज़रूर करेंगे। वो प्रयास करते हैं, मैटर कोर्ट में आता है और कोर्ट की जब मैं आपको बात बताऊंगा तो आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। कोर्ट ये कहता है कि लॉ अपने जगह पे है, एज पर लॉ आईटी ने बिल्कुल सही किया, इसका एडमिशन नहीं ही होना चाहिए था क्योंकि सही समय पे इसको एडमिशन तो लेना था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, रीजन कुछ भी हो। तो एज पर लॉ ये जो आईटी है वो सही किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें लॉ को फॉलो करना है। लेकिन कोर्ट के पार को देखिए, कोर्ट का बड़ा दिल देखिए। कोर्ट ये नोट करता है, कोर्ट कहता है कि समटाइम्स वी हैव टू राइज अबव द लॉ। लॉ ठीक है, लॉ है, अच्छी बात है, लॉ को फॉलो करना चाहिए, यह भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं इस कोर्ट के सामने जहां पे हमें लॉ से ऊपर होना पड़ता है, लॉ से ऊपर उठ करके सोचना पड़ता है ताकि कंप्लीट जस्टिस मिल सके। ऐसा हम कई बार कहते हैं कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को, एक रीजनेबल प्रूडेंस के व्यक्ति को दिखना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है और उसी सिद्धांत पे कोर्ट ने कहा कि समटाइम्स वी हैव टू राइज अबव द लॉ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बच्चे के बारे में कहता है कि ही मे राइज टू लीड द कंट्री इन फ्यूचर। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोर्ट का क्या महत्व है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, कितना इंपॉर्टेंट है कोर्ट का रोल। किसी को जस्टिस देना हो तो किस तरीके से दिया जाता है। मैंने कई बार अपने बच्चों को बताया है कि कोर्ट्स आर वेरी पावरफुल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारे देश के लिए हम बात करें बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोर्ट के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसको यूज करके वो कंप्लीट जस्टिस दे सकता है, चाहे लॉ रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। और वही चीज यहां पे हुआ है। लॉ होने के बावजूद भी कोर्ट ने उससे ऊपर जाकर के अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके, जो इनके पास ब्रह्मास्त्र है कि अपने कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ये कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन, वही किया। और यहां पे आम लोगों को, आपको भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि किस तरीके से इस बच्चे के साथ जस्टिस हुआ, जो पैसे नहीं होने के कारण अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाता, उसको अब वो कॉलेज मिल गया। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जहां भी इसको सीट मिल जाए आप इसको एकोमोडेट करें, यही जस्टिस है। हालांकि कोर्ट ने यह बात भी कहा है कि इसे प्रेसिडेंट नहीं माना जाए, मतलब ऐसा नहीं कि इसको यूज करके हजारों हजार लोग आ जाएं। यह एक दलित बच्चा है, कितनी मुश्किल से इसने फी जुगाड़ किया है, कितनी मुश्किल से यहां तक ये आया है, और इसके बावजूद भी यदि हम इसे डीमोटिवेट कर दें सिर्फ इसलिए कि लॉ तो ये था कि इस दिन आपको एडमिशन लेना है, तो ये कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा। हो सकता है जस्टिस हो लेकिन कंप्लीट जस्टिस नहीं है, और इसीलिए कोर्ट का दायित्व है कि अपने सिटीजन्स को कंप्लीट जस्टिस दे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया इन्फॉर्मेशन दूं आपके डोर से तक पहुंच जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।